नमस्कार, जय श्री राम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम सब देशवासी कहना चाहते हैं कि बहुत दुख की बात है। क्या बात है? हमारे हिंदुस्तान में बहुत अत्याचार हो रहा है। आज हमारे हिंदुस्तान का देशवासियों, गरीबों, भाइयों बहनों बोलते हैं कि बहुत दुख की बात है। क्या बात है? कल हमारे हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि योगी आदित्यनाथ जी सीएम है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। बहुत खुशी की बात है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। बल्लभगढ़ में जो कांड हुआ था, हरियाणा में पड़ता है। कांड सुनने के बाद बहुत दुख हुआ। योगी आदित्यनाथ जी का दुख जताते हुए बोले कि हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह अत्याचार हो रहा है उसी तरह अत्याचार पर अब उतरना पड़ेगा हिंदू भाइयों का। बल्लभगढ़ में एक लड़की हिंदू के थी और लड़का मुसलमान था। बहुत पहले से उन लोग का विवाद चल रहा था। चलते चलते उन लोग का घर में भी लफड़ा बहुत कुछ हुआ, वो सब निपटाया गया। बाकी लड़की को ज़बरदस्ती मुसलमान के लड़का बोलता है कि हमसे शादी कर लो, तुम मुसलमान बन जाओ। लड़की हिंदू के थी, बोली कि मैं क्यों बनूंगा, मैं हिंदू तो मुसलमान क्यों बनूंगा। उसी बात पर 2 साल तक लफड़ा चला। लड़की अपना कॉलेज आई परीक्षा देने के लिए और कॉलेज में परीक्षा दिया और अपनी माँ से बोली कि माँ मैं परीक्षा दे दिया हूँ, मैं आ रही हूँ। माँ बोली बेटी को ठीक है आ जाओ बेटी। बेटी जैसी कॉलेज से बाहर निकलती है, जिससे लफड़ा चल रहा था उस लड़की के साथ में, वो लड़का कार लेके आया था, 2 आदमी बैठे थे और लड़की बाहर निकली कॉलेज से, उस लड़की को पकड़ लिया। लड़का बोलता है कि चलो गाड़ी में बैठो। लड़की बोली कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा। जबरदस्ती उस लड़का ने सिक्सर सटाया कनपट्टी में और लड़की स्पॉट खत्म हो गई। और लड़का फरार हो गया और वहां के हिंदुओं, भाई बहनों, गरीबों सभी लोग देख रहे हैं। उस मुस्लिम को पकड़ने का हिम्मत नहीं चला। हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं में बहुत कमी है। आज हिंदू में एक मत नहीं है, इसलिए तो हमारे हिंदुस्तान का तकलीफ हो रहा है, गरीबों भाइयों बहनों का तकलीफ हो रहा है। आज 130 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान में, 130 करोड़ की आबादी है और मुस्लिम का कैसा हिम्मत चला, वो लड़की को गोली मार के भाग गया और हिंदू को कोई बोली नहीं निकला पकड़ने के लिए, चाहे उसको मारने के लिए। इसलिए ये बहुत दुख की बात है। उस लड़की को दुख जताते हुए हमारे योगी आदित्यनाथ जी सीएम हैं उत्तर प्रदेश का, बोले एक बिटिया चली गई हमारे देश से, धरती से, राज्य से, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दुख है, दर्द है
महसूस मैं कर रहा हूँ। और मैं अभी हरियाणा राज्य का सीएम जो हैं उनको मैं भी बात कर रहा हूँ, उनसे बात करके और उनको बोल दिए हरियाणा राज्य में कड़ी से कड़ी शासन होना चाहिए। और जिस तरह लड़की मारी गई है उसी तरह उन आरोपियों को गिरफ्तार करके और डायरेक्ट मार दिया जाएगा, फांसी का सज़ा दिया जाएगा। तब हमारे हिंदुस्तान सुधार आएगा। देखिए कितना अच्छी सोच है योगी आदित्यनाथ जी का, कितना अच्छी सोच है। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र करने के लिए तैयार हो गए और बोल दिए एक लड़की चली गई, 100 लड़कियों मुसलमान का, मुस्लिम भाइयों का हिंदू भाइयों बीवी बनाएंगे, शादी करेंगे उन लड़कियों से, तब हमारे हिंदुस्तान में सुधार आएगा। क्योंकि ये बहुत दिन से मैं अत्याचार देख रहा हूँ। मैं बोला कि बहुत अच्छी बात सोच रहे हैं। कल देखिए बल्लभगढ़ में पंचायत हो रहा था, हजारों की जनसंख्या भीड़ लगी थी और वहाँ गाड़ी एक से एक जाम हो गया था। क्यों? उसका अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ लड़की का, न तो मुआवजा मिला है न कुछ हुआ है। इसका वजह से हिंदू अब इकट्ठा होने लगे और एक साथ में चलेंगे, एकजुट में चलेंगे और जय श्री राम का नारा लगाएंगे। इसलिए गरीबों भाइयों बहनों, पूरा हिंदुस्तान के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आज जिस तरह कांड हो रहा है उस तरह हमें शोभा नहीं दे रहा है, पूरा हिंदुस्तान की शोभा नहीं दे रहा है। एक बिटिया मरती है तो उसके माँ बाप नहीं रोते हैं, उसके रिश्तेदार नहीं रोते हैं, पूरा हिंदुस्तान रोता है। इस बात पर गौर कीजिए। और हिंदू, पूरा हिंदुस्तान के देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू समाज का, कि आप लोग अभी से भी चैत हो जाइए और हिंदू का लड़की एक अगर मुस्लिम के साथ में भागते हैं, चाहे गलत काम करते हैं, उस हिंदू का घर तहस का नहस किया जाएगा और उसको भगा दिया जाएगा। आज हिंदुस्तान में हिंदू का लड़की बदनाम करके रखे हैं। अपना माता पिता का तो इज्जत चला ही जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान की इज्जत जा रहा है। इसलिए आप लोग अभी से भी सुधरिए और लाइन में आइए। आज तक मुस्लिम लड़की की कभी देखे हैं किसी के साथ में भागते हुए हिंदू के साथ में? आज तक कोई सुना नहीं है कोई हिंदू के साथ में भाग गई है, भाग गया है। बाकी हमारे हिंदुस्तान में हिंदू अगर एक लड़की भाग जाती है मुसलमान के साथ में तो पूरा हिंदुस्तान जान जाता है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में हिंदू की कमी है और गार्जियन में कमी है। इसलिए आज पूरा चेत में चेता रहा हूँ। पूरा हिंदुस्तान में मैं कहना चाहता हूँ, एक लड़की अगर हिंदू का लड़की मुस्लिम के साथ में गलत पकड़ा गया, चाहे किसी के साथ में भाग गया, उसका घर तहस के नहस किया जाएगा और उसको देश छोड़ के विदेश दूसरे देश में चला जाएगा, भेज दिया जाएगा दूसरे देश में। पाकिस्तान में चले जाओ, चीन में चले जाओ, हिंदुस्तान में जगह नहीं है। इसलिए अभी मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ। और अभी हमारे हिंदुस्तान में दीपावली पूजा है और छठ पूजा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी बोल दिए हैं अकबकाओ मत, सब्र करो। पूरा हिंदुस्तान के देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों बहनों का, मैं बोला कि बहुत अच्छी सोच है। मैं इस बात पर धन्यवाद देता हूँ। आज जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसी तरह राज्य में उत्तर प्रदेश में सीएम है योगी आदित्यनाथ जी और झारखंड राज्य में भाषण करने में
युवा नेता हैं मुन्ना गुप्ता जी, पलामू झारखंड के रहने वाले। 3 ही नेता हैं हिंदुस्तान के अंदर में भी जिस तरह आवाज करके बोलते हैं उस तरह भी कोई धरती पर पैदा नहीं लिया बात करने के लिए, आवाज खोलने के लिए। मैं बोला कि बहुत अच्छी सोच आप लोग है। देखिए हमारे हिंदुस्तान के देशवासियों का नाम है। मैं बोला कि सभी देशवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, आने वाला समय में हमारे हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। हिंदू राष्ट्र होगा क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम भाइयों बहुत जहाँ जहाँ कर रहे हैं, इन सभी को फांसी का सज़ा दिया जाएगा। और जहाँ जहाँ मस्जिद है, ये मस्जिद को ढाया जाएगा और ताला लगा करके रखा जाएगा और 144 धारा लागू रहेगा। आज मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ हमारे हिंदुस्तान में ताला लगा के रखना पड़ेगा मस्जिद में और 144 धारा लागू रहेगा, तब हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और मुस्लिम भाइयों का फांसी की सज़ा होना चाहिए। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में फ्रांस का राष्ट्रपति का पुतला बनाकर फूके हैं और काला झंडा निकाले हैं मुस्लिम भाइयों, जहाँ जहाँ वहाँ कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए मुस्लिम भाइयों का। और डायरेक्ट फांसी की सज़ा होना चाहिए। डायरेक्ट मार दिया जाए तब समझ में आएगा। आज यही कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, कभी थोड़ा देर के लिए रुक जाइए। आप लोग दिवाली मनाने के लिए खुशियाँ मनाइए पूरा हिंदुस्तानियों। उसके बाद अच्छी से सबक सिखाया जाएगा मुस्लिम भाइयों का, किस तरह हिंदुस्तान में रहना, किस तरह चलना है। मैं बोला कि बहुत अच्छी सोच है, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता हूँ, मुन्ना गुप्ता, पलामू झारखंड का रहने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। युवा शक्ति मुन्ना गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप लोग देखिए और आगे बढ़ाते चलिए। हम सब देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम।